जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही सन 2025 आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इस नव वर्ष की आप सबको इंद्राक्षी धाम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 365 दिन भगवती जगदम्बा की कृपा से हमें ऐसे प्राप्त हो कि हमारा क्षण क्षण कीमती हो, हमारा क्षण क्षण हमें प्रसन्नता प्रदान करे। तो आइए साधकों, आज के इस अंक में हम कुछ ऐसी टिप्स आपको देने वाले हैं कि जिसमें आज का प्रथम दिन, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आज के प्रथम दिन में हम कुछ ऐसा कर गुजरें कि हमारे आगे के जितने भी दिन हैं वो सब देवी माँ की कृपा से अच्छे हों। तो आइए पहले आज का हम पंचांग पढ़ें। 1 जनवरी सन 2025, दिन बुधवार, संवत 2081। अब देखो, 2025 में तो हम प्रवेश कर गए हैं, अंग्रेजी वर्ष बदल चुका है, लेकिन हमारा जो हिंदी संवत है, हिंदी हमारा नूतन वर्ष जो आएगा वो भी नहीं चेंज हुआ है। वो हमारा नवरात्र में संवत बदलता है और हम अपने कैलेंडर के हिसाब से भी चलें तो हमारा संवत 2081 चल रहा है। अंग्रेजी वर्ष 2025 प्रारंभ हो चुका है, 24 अभी बीता है। हम 57 ईयर्स आगे हैं लिखतम प्रमाण में भी, पंचांग के हिसाब से भी। तो हमारा साल जो होता है वो 57 साल आगे अभी हम लोग चल रहे हैं। तो हिंदी वर्ष बड़े धूमधाम से भगवती जगदम्बा की उपासना आराधना के साथ हम लोग मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं और मनाते रहेंगे। तो खैर, ये 365 दिन का गुलदस्ता हमें जो प्राप्त हुआ है, नए साल जो ये 2025 का ही प्राप्त हुआ है, ये भी सबके लिए सुखमय हो, अच्छा हो, उसके लिए भी कुछ आज के अंक में उपाय आपको हम देंगे। पौष मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि आज द्वितीया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि बुधवार का दिन है और द्वितीया तिथि से ये वर्ष प्रारंभ हो रहा है, जो कि अच्छा माना जाता है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, यूँ तो हमने कल के अंक में आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि अपना दिन भगवान श्री गणपति की आराधना से प्रारंभ करें। गजानन गज के दर्शन करना, गज स्तुति करना, गजेंद्र मोक्ष पढ़ना, भगवान श्री गणपति के ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप करना, भगवान श्री गणपति विघ्न विनाशक के धूप दीप आदि से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत 3 माला ओम गंग गणपते नमः की करना। और अब तो सुबह के 7:02 हो रहे हैं। हमने बताया था सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करना और अपने बड़ों का शुभ आशीष लेना न भूलना। अब हम आगे का क्रम बता दें आपको। थोड़ा गंगा जल ले लें, गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें, हल्की सी, और हल्दी मिला करके दुर्वा के दोनों साइड भिगो करके, या एक साइड दुर्वा की घास की भिगो करके अपने घर में आप गायत्री मंत्र पढ़ते हुए छींटा मारें। गायत्री मंत्र पढ़ें, ओम गंग गणपते नमः पढ़ें, गायत्री मंत्र पढ़ें, ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ करके आप अपने घर में वो हल्दी वाला छींटा गंगा जल मिश्रित जल से जरूर लगाएं, ताकि अपने घर में पवित्रता का वास हो, कुपवित्रता हमारे घर से बाहर निकले। और ये छींटा अंदर की तरफ से देते हुए बाहर की तरफ आना है, और बाहरी आकर के जो मिश्रण बच जाए थोड़ा बहुत आपका, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जो दुर्वा है हाथ में जिससे छींटा दे रहे थे, वो बाहरी कहीं एक साइड में छोड़ देना। जो फ्लैट्स में रहते हैं, ऐसे स्थानों में रहते हैं कि बाहर और भी कई दरवाजे होते हैं, और भी लोग होते हैं, तो वो करके दुर्वा अपने साथ अंदर ले आ सकते हैं और बाद में किसी गमला प्लांट में उसको डाल सकते हैं। एक काम तो ये ज़रूर कर लेना चाहिए। और आज के दिन अपने घर में सुगंधित जरूर उत्पन्न करें, यानी कि कोई सुगंधित आपके पास धुनी हो, हमारे कई एपिसोड हैं धुनी के, आपने बना रखी हो, तो धुनी अपने घर में जरूर दें। और दिन में चलते फिरते उठते बैठते अपने इष्ट मंत्र, अपने गुरु मंत्र, साथ में ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का अनवरत तरीके से बेटा दिन में जाप करते रहें। और इस समय उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में तो काफ़ी ठंड है, विदेशों में भी काफ़ी ठंड है, तो हम प्रयास करें कहीं गर्म लकड़ियों का इंतजाम करें, कहीं ऐसी जगह पर, ऐसे स्थानों पर जरूर दें जहां उनको थोड़ी राहत मिल सके। पक्षियों को आज के दिन दाना डालें,
कहीं भी आपको गायें विचरण करती हुई नजर आए, सड़क वाली गायें जो सड़क पर विचरण करती रहती हैं, घूमती रहती हैं, उनके लिए गुड़ जरूर उनके आज थोड़ा थोड़ा हम खिलाने का प्रयास करें। और पक्षियों के पानी का इंतजाम करें। डॉग्स दिख जाएं, उनको दूध बिस्किट जो भी आप खिला सकते हैं अच्छे से अच्छा उनको देने का प्रयास करें। आज का एक ऐसा दिन है, मिल बांट करके खाइएगा, खिला करके खाइएगा, ताकि जीवन भर आपको परमात्मा देते रहें, जीवन भर परमात्मा का शुभ आशीष आपको प्राप्त होता रहे। और जो भगवान की बनाए हुए अन्य प्राणी भी हैं, हम उनमें भगवान का वास देखते हुए, भगवान का रूप देखते हुए हम उनकी अंतः मन से, सुंदर मन से हम उनकी सेवा करें, ताकि उनको भी ये लगे कि संसार में जो आदमी लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे रहते हैं। आज के दिन मुझे कहना नहीं चाहिए आदमी की क्या स्थिति हो गई है, कितनी क्रूरता उसके अंदर आ गई है। आप माने न माने, अगर कहीं रेस्टोरेंट की हम बात करें तो आपको एक वेज रेस्टोरेंट मिलेगा और उसी स्थान पर 10 आपको नॉन वेज रेस्टोरेंट मिलेंगे। और नॉन वेज खाने के लिए, नॉन वेज बनाने के लिए निर्मम पशुओं की हत्या की जाती है, बेदर्दी से उनकी हत्या की जाती है। और वो मूक, उनका जो दिल की तड़फन होती है ना, उसी से जलजले आती हैं, उसी से तूफान आते हैं, उसी से कहर बरसते हैं। और हम अपने स्वाद के कारण इतना गिर गए हैं, इतना निर्लज्ज हम हो गए हैं कि हम अपने स्वाद के कारण चटपटे लेकर के उन चीज़ों को खा जाते हैं। आदमी की ये सभ्यता नहीं है कि वो किसी को मार करके खाए। जब हम जंगली थे, हमें वस्त्र पहनने नहीं आते थे, खाना नहीं आता था, अग्नि का आविष्कार नहीं था, तो एक बार को समझ में ये बातें आती थी। लेकिन आज तो हम अपने आप को बहुत सभ्य कहते हैं, बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, बहुत ईमानदार कहते हैं, बहुत धार्मिक कहते हैं, और फिर कहते हैं हमने तो किसी को सताया नहीं, चींटी तक नहीं मारी। नॉनवेज गपागप खा जाए और चींटी तक हमने मारी नहीं। तो साहब, नॉनवेज खा रहे हैं, वो कौन मार रहा है? आप मार रहे हैं। आप खाना बंद कर दीजिएगा, उनकी बेचारों की हत्याएं बंद हो जाएंगी। इसलिए ध्यान रखें, मैं अक्सर अपने एपिसोड में अब ये सब चीज़ें ला रहा हूँ। आप YouTube खोल लीजिए, आप टेलीविज़न खोल लीजिए, मसालों की ऐड कम है, फूल गोभी की ऐड नहीं मिलेगी, जलेबी की ऐड नहीं मिलेगी, रसगुल्ले रबड़ी की ऐड नहीं मिलेगी, नॉन वेज की ऐड मिलेगी आपको। तो सोचो ना, हम कहाँ जा रहे हैं? आगे आने वाले समय में होगा क्या? होगा क्या? नॉनवेज की आदत पड़ जाएगी इतनी बुरी तरीके से, ना बचे पशु तो क्या करेंगे आप लोग? फिर कैसे खाएंगे? एक दूसरे को मार के खाएंगे ना। तो इसलिए संभलने का वक्त है और सब पर दया करने का वक्त है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध हजारों वर्ष पूर्व बोल गए। कितना पूर्व बोले उन्होंने, और कितना अच्छा बोला उन्होंने कि भैया हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, जीवों पर दया करो, है ना। क्या हृदय रहे होंगे उनके, कितने सुंदर हृदय से उन्होंने हमें समझाया। लेकिन हम हैं कि समझने का नाम नहीं लेते। खैर, आपका मूड खराब ना करें, हम लोग आगे बढ़ें। तो इसी के साथ साथ, सेवा भाव के साथ साथ, कहीं भी आज गर्म कपड़ा जरूर बांटिए। जो भी आपको भगवान ने दिया है, चाहे एक मफलर किसी को दें, एक टोपी किसी को दें, एक कंबल ब्लैंकेट किसी को दें, ठुठरती रातों में आप ऐसा करें। नए वर्ष का अर्थ ये नहीं कि हम शराब के नशे में डूब जाएं, हम हा हुल्ला हुल्लड़ करके, हम डीजे वीजे कान फोड़ बजा करके हम अपने उस चीज़ को मनाएं। नहीं साहब, एक ऐसा समय, आप कोई भी तीज त्योहार कुछ भी मनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन सभ्यता के साथ करिए। आप मिलजुल करके करिए, सबकी हेल्प, मदद के साथ किसी तीज त्योहार को मनाइएगा। ऐसी होली कि सबको रंग दे, प्रेम पूर्वक आप कोई कार्य करिएगा, तो आपको उस चीज़ का आनंद आता है। भगवान बहुत दयालु हैं और भगवान इंसाफ करते हैं। जरा जरा सी गलतियां हम लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन जो गलतियां हमसे होती हैं उसका हमें भुगतान इस जन्म में ही देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना भैया। इसलिए आज का एक प्रथम दिन है, और इस प्रथम दिन में कुछ ऐसे अच्छे कार्य किए जाएं, ऐसे श्रेष्ठ कार्य किए जाएं कि हम फिर वर्ष भर कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। और जब वर्ष भर हम कुछ अच्छा करेंगे तो इस प्रकृति से हमें ऐसा आशीष मिलेगा
कि हमारे साथ अच्छा होने लगेगा, हमारे साथ अच्छा होने लगेगा और हमारे साथ बहुत अच्छा होने लगेगा। इसलिए बेटे, जीवन बहुत कीमती है ये। कितने लोग देखो हमसे बिछड़ गए, कोरोना में बिछड़े, सन 21 में, 22 में, 23 में, 24 में कितने लोग हमसे बिछड़ गए, है ना। जाना सबने है, बारी सबकी आनी है, वो बात अलग है। किसी की थोड़ा देर में आती है, किसी की टाइम पे आती है, किसी की बिना टाइम के आती है, टर्न तो सबकी आनी है। इसलिए वहाँ जाने से पहले हमें कुछ अच्छा कार्य कर लेना चाहिए। साल तो बेटे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऋतुएं बदलती रहेंगी, पतझड़ जाएगा, फिर बसंत ऋतु खिलेगी, मौसम तो बदलते रहेंगे। अगर हम ना बदले, हमें भी तो बदलना चाहिए ना, हमें भी तो कुछ अच्छा करना चाहिए ना, कि भाई सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, मौसम बदले, पतझड़ आया, ऋतु आई, बसंत आई, बहार आई, है। सुबह सुबह सूरज निकले, रात को चांद निकले, सब कुछ बदलता है अपने हिसाब से, लेकिन आदमी अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। इसलिए बदलाव, नियम, परिवर्तन बहुत बड़ा नियम है। एक बदलाव आता ही आता है जीवन में, तो हम बदलें। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। इसलिए संसार की सबसे बड़ी सेवा है अपने आप को ही बदल लीजिए। हमारे मन में निष्ठुरता हो तो हमारे मन में दया भी होनी चाहिए, हमारे मन में भाव अच्छे होने चाहिए। अपने आप को धीरे धीरे बदलिए। अब बदलने वाला समय है, आने वाला समय आप भूल जाइए। लोग कहते हैं ना पैसे से ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि पैसा लेकर के घूमना, उसकी कोई वक्त नहीं होगी, कोई उसका वैल्यू नहीं होगा। इसलिए अपने आप को निहायत बदलने का प्रयास कीजिए। अपने अंदर जो भी कमियां हैं उनका आज इस नव वर्ष के मौके पर अवलोकन कीजिए कि भाई हमें क्या कमियां हैं, किन कमियों के कारण 2024 में हम ऐसा नहीं कर पाए, वैसा नहीं कर पाए, किसी का मन नहीं जीत पाए, कोई काम नहीं कर पाए, ऐसा क्या हमारे अंदर। तो ऐसा तो नहीं होता है हमारे अंदर कमी नहीं होती। हम ऐसे उंगली उठाते हैं, किसी पे एक उंगली उसकी तरफ उठती है और ये 3 उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं। वो एक गुना अगर किसी चीज़ में उसके अंदर 1 गुना कमी है तो हमारे अंदर ट्रिपल है, 3 गुना। इसलिए अपने अंदर बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। हमारी पूजा भक्ति भाव क्यों नहीं काम आ रही है, हमसे भगवान क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे हैं, हमसे पड़ोसी क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे हैं, हमसे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपना अवलोकन करना चाहिए, अपना अध्ययन करना चाहिए और जो कमी हमारे अंदर हो उस कमी को हमें भरसक रूप से चेंज करने का प्रयास करना चाहिए। अपने अंदर क्या कमी है ये सबको पता होता है, मानने को कोई तैयार ना हो तो अलग बात है। तो बेटा आज जो भी आपसे अच्छा बन पड़े करें, और एक अति उत्तम कि आज रात्रि सोने से पहले पहले जो भी अपने अंदर की एक कमी है उसे हमेशा हमेशा के लिए त्यागने का प्रयास करें, औरों के काम आए, प्रेम बांटें, प्रेम पाएं, इज्जत दें, इज्जत करवाएं, है ना। सबका सम्मान बहुत ज़रूरी है।